हेलो स्टूडेंट्स, इस समय हम सीख रहे हैं आवर्त सारणी बनाने की आसान ट्रिक्स को, जिसके 2 स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका तीसरा स्टेप सीखने जा रहे हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप को याद करने की ट्रिक को देखा था। दूसरे स्टेप में हमने थर्ड ए, 4A, 5A और 6A ग्रुप को याद करने की आसान ट्रिक्स को जाना था। आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7A अर्थात हैलोजन और शून्य समूह अर्थात अक्रिय गैसों को याद करने की आसान ट्रिक। ठीक है, तो कैसे हम याद कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। 7A ग्रुप, 7A ग्रुप, 7 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं? बहुत ही आसान ट्रिक है। 7A ग्रुप में कौन कौन रखा गया है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे भी इनके बारे में, इनको क्या कहा जाता है, इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अभी थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, लेकिन अभी पहले हम जान लेते हैं कि इनको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन कौन है? फ्लोरीन के लिए हम लिख सकते हैं फिर, आसान, बहुत ही आसान ट्रिक, फिर कल बीसलपुर, फिर कल बीसलपुर। जो लोग बीसलपुर नहीं जानते हैं वो यहाँ पर बरेली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बरेली को हर कोई जानता है, जो कि जन्मभूमि है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, तो फिर कर बरेली, झुमका सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है बरेली के लिए, तो आप बरेली भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कल बीसलपुर या बरेली आए अटल जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो फिर कल बीसलपुर या बरेली आए अटल जी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, फिर कल बीसलपुर आए अटल जी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं शून्य समूह के तत्वों को याद करने की आसान ट्रिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनको जान लेते हैं कि इन्हें हैलोजन क्यों कहा जाता है। पहली बात तो केवल इतने एलिमेंट्स को ही हम हैलोजन कहते हैं, एस्टेटीन को हैलोजन नहीं कहा जाता। एस्टेटीन एक मेटल है, धातु है, और ये नॉन मेटल है। इनको हैलोजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैलोजन शब्द 2 शब्दों के मिलने से बना है, हैलो प्लस जेंस, जिनमें हैलो का अर्थ है समुद्री लवण, और जेंस का अर्थ है उत्पन्न होना, अर्थात जिनके लवण समुद्रों में पाए जाते हैं उन्हें हम हैलोजन कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर लवण जिसको हम खाने में भी यूज करते हैं, क्लोरीन का मोस्ट पॉपुलर लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, हर कोई जानता है। ठीक है, इसी प्रकार से NaBr, NaI, ये सब जो लवण हैं, साल्ट हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं। तो चूंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में उत्पन्न होते हैं इनके लवण, इसलिए इनको हम हैलोजन कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो 7A ग्रुप, जिसे हम 7वां समूह भी कहते हैं, 7A ग्रुप अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इनको याद करने का आसान ट्रिक क्या है? फिर कल बीसलपुर आए अटल जी, या फिर कल बरेली आए अटल जी। अब हम आगे बढ़ते हैं शून्य समूह पर। शून्य समूह, 0 ग्रुप। 0 ग्रुप के एलिमेंट्स को आप कैसे याद कर सकते हैं? बेहद आसान ट्रिक है। पहले तो एलिमेंट को देख लिया जाए। इन्हें हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, इनर्ट गैसेस कहते हैं, अर्थात अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें कहा जाता है। अक्रिय गैसों के नाम से हम इन्हें जानते हैं।
कौन कौन से एलिमेंट हैं, ध्यान देंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। इनको याद करने की आसान ट्रिक क्या है, हेमा, नेहा और करीना, हेमा, नेहा और करीना, करीना कपूर बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस हैं। हेमा, नेहा और करीना गए, यहाँ गए भी लिख लीजिए वाक्य पूरा करने के लिए, गए जापान रहने। हेमा, नेहा और करीना गए जापान रहने। तो ये भी बहुत आसान ट्रिक है जिससे आप अक्रिय गैसों को अर्थात जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स को आसानी से याद कर सकते हैं। हेमा, नेहा और करीना गए जापान रहने। हेमा, नेहा AR और KR करीना गए जापान रहने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से अक्रिय गैस तत्वों को याद कर सकते हैं। अक्रिय गैस तत्वों को हम अक्रिय गैस तत्व क्यों कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अक्रिय गैस तत्वों को इसलिए अक्रिय गैस तत्व कहा जाता है क्योंकि ये तत्व किसी से कोई क्रिया नहीं करते हैं। कारण क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो स्थायी अष्टक संरचना को प्राप्त कर लेता है, अर्थात इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। हालांकि इसमें जो हीलियम है इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी हीलियम को छोड़ दीजिए तो सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूरा होता है। ठीक है, और संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसी जो कि कोसेल और लीविस के द्वारा दिया गया, वो ये कहता है कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो अक्रिय होता है, किसी से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता। हालांकि जो ज़ेनान है उसके कुछ यौगिक बनाए गए हैं कृत्रिम रूप से, क्योंकि ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आयनन विभव घटता है, आयनन विभव ऊपर से नीचे आने पर घटता है, डिक्रीज होता है, जिस कारण जो ज़ेनान है इसका आयनन विभव काफ़ी कम होता है और इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल हो पाया है ज़बरदस्ती। हालांकि अभी तक प्रकृति में कोई भी इसका ज़ेनान का भी कोई यौगिक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। थोड़ा देख लेते हैं इनका अष्टक कैसे, जैसे नियॉन है, अगर आप नियॉन की बात करें परमाणु क्रमांक 10 है, तोड़ोगे क्या आएगा 2,8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक 2 है, 2 होने के बावजूद भी ये किसी से कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता, क्योंकि जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयनन विभव इसी का होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा इसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी ही नहीं दे पाते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाए। नियॉन, आर्गन, अगर आप आर्गन की बात करें, आर्गन 18, तो इसको तोड़ोगे क्या आएगा 2, 8, 10 और 8, 18, तो इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अर्थात इसी प्रकार इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूरा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बैलेंसी का को ये फॉलो करते हैं। ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, किसी से कोई क्रिया नहीं करते। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसलिए जो है ये किसी से कोई क्रिया नहीं करेंगे, इनके कोई यौगिक नहीं पाए जाते। हालांकि मैंने बताया कि ज़ेनान के कुछ यौगिक प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, उनको आगे कभी अवसर मिलेगा तो ज़ेनान के यौगिकों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल कुल मिलाकर के आज की क्लास में आपने क्या सीखा, 7A ग्रुप और 0 ग्रुप अर्थात इनर्ट गैसेज अर्थात अक्रिय गैसों को याद करने की आसान ट्रिक। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को याद करने की आसान ट्रिक क्या है, फिर कल बीसलपुर आए अटल जी या फिर कल बरेली आए अटल जी। ठीक है, उसी बरेली की बात हो रही है जिसको हम नाथ नगरी के नाम से भी जानते हैं, झुमका सिटी भी इसको कहा जाता है। वो एक गाना भी बनाता है इस पर, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, तो इसलिए इसको झुमका सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
और बॉलीवुड में जो प्रियंका चोपड़ा हैं, ठीक है, उनकी भी ये मातृभूमि है, ठीक है, बरेली। उनका जन्म यहीं हुआ था, यहीं की रहने वाली हैं। तो और जीरो ग्रुप जो है इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसों को याद करने की आसान ट्रिक क्या है? हेमा, नेहा और करीना गए जापान रहने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये स्टेप थर्ड था पीरियोडिक टेबल को याद करने का। हमने बताया है कि जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी स्टेप्स को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, अब कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कि एक ही दिन में सारे क्यों नहीं बता देते, तो एक ही दिन में सारे बता देंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जितने बताए जा रहे हैं उनको याद करते जाइए। जब पूरी पीरियोडिक टेबल के सारे ग्रुप याद हो जाएंगे, सारे पीरियड इस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएंगे, तो एक क्लास ऐसा लगाएंगे जिसमें आपको पूरी आवर्त सारणी बनाना सिखा देंगे और आप मात्र 2 मिनट में आवर्त सारणी बनाना सीख पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टेप थर्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसी तरह की आसान ट्रिक को पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ रटना मना है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।